मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ, संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया। हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ, हम आगे इस नशे से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सूअर कुतिया बनाया, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़ाए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू, और सकल बेमान। तेजी साधो और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी।
तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुझ और सकल बेमान। बच्चों, कर्म आगे हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुम, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के गर्देने की। आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं ये आपको रिफ्रेश करेगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में। और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के, और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़प जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का। लेकिन दाता वीर एक बार पक्का ले रखा है, उतार कर छोड़ेगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने, उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा जो बिल्कुल सरल और सब बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शॉर्ट और हिंट है। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है उसको बहुत संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। इसमें लिखा है, बांधवगढ़ नगर कहाए, तामे धर्मदास सहा रहाए। एक बांधवगढ़ नाम का नगर कहलाता है, उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। धन का नहीं वार और उपारा, हरि भक्ति में श्रद्धा अपारा। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। रूप दास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उसने रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक से गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिक सूजा सबके उसने बताई। तीर्थ व्रत, तीर्थ करो, व्रत करो, मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिक मूर्तियों की पूजा करो, शालिग्राम की, कर्म कांड व्यवहार करो, ताके मते दृढ़ धर्मनी नागर, भूल रहा वह सुख का सागर। तीर्थ करण को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर उमाहा, उमंग में भरकर तीर्थ होकर चला। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। चौका लेप्या पूजा कारण, फिर लग गया गीता श्लोक उचारण। ताही समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया। 5 कदम 25-30 फुट पर दूर बैठ के आके एक साधु आया। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का बेसा।
धर्मदास को साधु ने कहा, आदेश महाराज। साधु का की वेशभूषा की चंदा महात्मा जैसी थी। जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया। पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। अपनी पूजा कर रहा था, इसलिए बोला नहीं। मैं देख कर फिर अपनी पूजा करने लग गया। धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासु देखे दाता, धर्मदास जाने सुन है बाता। जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, भी उस तरह परमात्मा देखने लगे। और धर्मदास ने सोचा, ये तेरी बात को ध्यान से सुने। जिज्ञासु देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। तो धर्मदास जी फिर ऊंचे आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे विद ट्रांसलेशन। और परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलावा, जैसे बहुत अच्छा लगे। अगर वाह वाह वाह, ऐसे बंदी छोड़। बच्चों, कुछ विचार करो। एक जीव को दलदल से निकालने के लिए कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में। पर तुम इसमें आंख मीच कर बैठे, गंदे लोग तो निकलने पार पड़ेंगे। अपने पिता को देखो, कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। धर्मदास किया वैष्णो बेसा, कंठी माला तिलक प्रवेशा। धर्मदास ने एक वेशभूषा जैसी वेशभूषा बना रखी थी, कंठी माला डाल रखी थी। पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुनः किया प्रणामा। जब उसने अपनी पूजा पाठ करके और वो सामान धर लिया लपेट के, परमात्मा ने फिर से प्रणाम किया। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, तुम हो सब संतन के भूपा। बंदी छोड़। उस दो कौड़ी के जीव की कितनी प्रशंसा करते, ताकि यो के मैं बोल मेरे थे। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, मैंने तो बहुत गजब का पाठ सुना, अद्भुत अद्भुत पाठ सुना। तुम तो सब संतों के स्वामी हो, भूप हो, सिरताज हो। बड़े अच्छे संत मिले मुझे। मौका ज्ञान सुनाओ गुसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। हे गोसाई, यानी धर्मदास जी को मालिक बोलते हैं। मोह को ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, आत्म संतोष कहीं नहीं एके। धर्मदास मन उठी उमंगा, सुनी बुढ़ाई तो लग गया चंगा। परमात्मा कहते हैं, मोह को ज्ञान सुनाओ, मुझे ज्ञान बताओ गोसाई स्वामी जी। मेरे को कहीं पर भी सही भक्ति नहीं मिली। मैंने हिंदू मुसलमान सब गुरुओं से ज्ञान सुन लिया, मेरी आत्मा को कहीं संतोष नहीं हुआ। आप मुझे बहुत अच्छे संत और आपके द्वारा किया गया ये पाठ जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। धर्मदास मन उठी उमंगा, उमंग उठी जब अपनी बड़ाई सुनी तो लग गया चंगा, अच्छा लगा। धर्मदास वचन, जो चाहो सो पूछो सा, सर्व ज्ञान संपन्न हो भक्ति रंगा। पूछो जिंदा जो तुम चाहो, अपने मन का भ्रम मिटाओ। परमात्मा बोले, तुम का को पाठ करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। कि आप किसका पाठ करे थे, ये पुस्तक का क्या नाम है, इसका इतना गजब का ज्ञान है, इसका कोई अंत ही नहीं। यानी उसको पूरी तरह परमात्मा ने प्रशंसा करके कति तैयार कर दिया, उमंग में भर दिया। मोको पुनः सुनाओ वाणी, ताते मिला मोह सारंग पानी। ये वाणी मुझे फिर सुनाओ, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भगवान मिले। तुमरे मुख से ज्ञान मोह भाव है,
जैसे जिह्वा मधु टपकावे। आपकी इतनी मीठी वाणी है प्यारी, जैसे शहद टपक रहा हो। तुम्हारे मुख से मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा। अभिनव बिना हुक्म बोलना को नहीं हो। परमात्मा हे बंदी छोड़, सोच छिदर मैं करूं अपने दिन के काज। अरण्य पूजो मार दू नरसिंह दर के साज। धर्मदास सुनी जब कोमल बाता, पोथी निकाली मन हर्षा था। फिर उसने वह पोथी, वह गीता फिर निकाल ली बड़ी खुश होकर। हक देख कितनी अच्छी बात है, एक जीव कि मुसलमान भी समझेगा, इसका कल्याण होगा। यानी सबकी कोशिश यही होती है कि हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है और वह सबको समझा दे, इसलिए इस भक्ति ने कर ली। तो इस प्रकार प्रभात देखो बच्चों, या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, वो हृदय में बैठा कर। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है, उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। फिर एक अन्य कबीर सागर बहुत पुराना था, उसमें से ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया इसमें सिंपल भाषा में। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय उन वाणियों के सामने दास ने जिस भी अध्याय से संबंधित वो वार्ता है, उनका अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है। इसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। यानी ये गीता अध्याय 2 के 12, 4 के 5, 9 और 2 के 12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है। और 15 के 17 का संबंधित है कि ये बताया धर्मदास ने वो प्रसंग पढ़ा कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5, 9 में, 10 के 2 में कहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे याद नहीं मुझे पता है। और नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत। अर्जुन मन दो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। हे कृष्ण, तुम तत्परम बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया। वा का भेद बताओ दाता, मंदमती हो देव ज्ञान विदाता। 8 के 1, 2 में कृष्ण अस बोली बाणी, क्योंकि कृष्ण का मुख बोल रहा था। अब कृष्ण ही मान रहे थे तो कृष्ण को इस बताना पड़ा। कृष्ण अस बोली बाणी, देव पुरुष की महिमा बखानी। दिव्य पुरुष की तत्व ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मांड बनाया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। ये 8 के ये 8 से 10 तक की मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। ये 8 के 6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वा की भक्ति करे तो वा पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना।
वाकी भक्ति करे वाको पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परम अक्षर पर दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा, तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत् सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी सरना, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन तू उसकी शरण में जा, वो तारण तरण है, वो जीव का कल्याण करने वाला है। वा का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से, और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। ये 4 के 34 का वह ज्ञान वह बोल रहे आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है। कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बताओ, ये 4 के 32 और 4 के 34 का सरलार्थ है के संबंधित वाणी है। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नई जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैतानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। गीता जाए 15:4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज, सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैतानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। अब अर्जुन लेहो विचारी, कथ दीनी गीता सारी। 18 के 63 में कहा कि अर्जुन तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया। गुप्त भेद बताया सारा, तू है को अजीज प्यारा। 18 के 63 में कहा है कि तू मेरा प्रिय, सबसे प्रिय है, तेरे को यो गुप्त भेद बता दिया। और एक गुप्त भेद और बताऊं, अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। मेरा भी वो इष्ट देव है। 18 के 64 में, जे तू रहना मेरी सरला, कभू न मिटे जन्म और मरना। नमस्कार कर मोह सिरनाई, मेरे पास रहेगा भाई। 18 के 65 में कहा है कि तू अगर मेरी शरण में रहना है तो जन्म मरण तो मिटता नहीं। मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। बेशक जा तू वाकी शरणा। 62 में कहा उसकी शरण में बेशक जा। मम धर्म पूजा मोकू धरना, मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहाँ रख दे। फिर ना मैं तोकू कबू रोकू, ना मन अपना कर तू सोकू। फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, चिंता ना कर। बच्चों, अब हे वैष्णव, तब कौन भगवाना? परमात्मा कहते हैं। अब धर्मदास ने गीता सुनाई, कबीर साहब सुन रहे हैं। अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णव, तब कौन भगवाना का को यह गीता बखाने। ये जो गीता बोल रहे हो, ये किसने बोली? तेरा इष्ट कौन है? राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। धर्मदास कहते हैं श्री कृष्ण गीता बखाना, एक एक श्लोक है प्रमाणा। जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है, एक एक श्लोक है प्रमाणा। जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे हैं, जिंदा बाबा को। जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश न होई,
सब जगत के करता सोई। तीर्थ व्रत करो मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ। यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब भूले और सब पंथ चले कुमार्ग। कि ये है सही भक्ति, धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा बोले, जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं ना समाया। कि यदि श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है, वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए, अविनाशी कोई और भी दाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था। ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें तो ये लिखा है। बच्चों सब कच्चों गला रखी काल में, रोज पढ़ते हैं लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अब ये गीता के पाठ करने वाले, अब गीता के जो पाठ करा करते, इस ज्ञान ने सुन के चक्कर काटे, हम रोज पढ़ा कर देख के दे दिमाग में नहीं आई। यह बात ऐसे भी है। अब वो कहता तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है, अविनाशी कोई और विधाता है, और वह ज्ञान मोको नाही, वा को पूछो जाओ संत शरणाई। उस वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम, उस पर अविनाशी भगवान का, उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था अभी, मैं तो उसी में तो कह रहा हूं आपको। अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ। मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत से दूजा। कि तो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूँ, अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वा का ओम तत् सत दुहेला। ये आपने सुना है, उसमें तो ऐसे लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास हे स्वामी जी। देख हाय परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कौड़ी के जीव को, स्वामी जी हे गोसाई, ताकि ये नरभाग मेरी बात सुन ले। और शुरू से परमात्मा बोल देते तो उठ कर चला जाता हो। मैं तो को पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, हम भक्ति वा की चाहें, जो नहीं जन्म मरण में आ है। जे तुम पास व मंत्र होई, तो मैं पक्का चेला हुई। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण संवरण के माही। अविनाशी कोई और है दाता, वाकी भक्ति में बताता। वह कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूं वह भक्त अवगत राया। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह सच सच साचा कहाया, सच कहाया। हे वैष्णो तुम धोखे माही, व्यर्था आपन जन्म नसाया। जो तुम चाहो वो सागर करना, जाके गहो वाकी सर। अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया कि आप कह रहे हो कृष्ण ने, श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मेरे को ना एक संत मिले थे, और उनसे उसने भी यही बात बताई। इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगाया कि शायद यहाँ भी बात वही मिलेगी, इस गीता में वही मिला, आप कुछ और बता रहे हो। यानी कबीर साहब अपनी अलग डबल रोल, ट्रिपल रोल, पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। धर्मदास वचन, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा करो हो बनादान। विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा कर हो नादाना। हे नादान, जिंदा तुम निंदा करी हो, पाप शीश तो लागे भारी, देवी देवतन को देत हो गारी। यानी लड़ने को तैयार हो गया कि तुम, पाप लगेगा तेरे सिर पे, देव देवताओं को गाली देता है। कबीर साहब कहते हैं, जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। अगर ये निंदा है तो तेरे गीता में लिख रखा है, तो गीता लिखा तुम जानो साचा, अमर विष्णु कहाँ लिख रखा, तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डुओं का भोग लगाओ। कहो लड्डू खाया पत्थर देवा, या काजू किस पिस्ता मेवा। क्या तेरे पत्थर के भगवान ने कदे काजू के लड्डू खाए हैं।
पत्थर पूछ पत्थर हो गए भाई, आंखा देख भी मानत नाही। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। इतना कह जिंद हुए अदेखा, धर्मदास मन किया विवेका। यह क्या चेटक विद्या भगवाना, कैसे मिटे आवागम। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास ने जो ज्ञान सुना था, मान तो नहीं रहा था पर हृदय में रखा गया। ओहो, यह क्या चेतक विद्या भगवाना, कैसे मिटे आवागमना। गीता फिर देखने लग गया, वही वृंतांत आगे आ गया। एक एक श्लोक पढ़े और रोवे दोबारा, और फिर चकरावे जागन सोए। रात पड़ी तब ने आरती की ना, झूठी भक्ति में मन दीना। ना मारा ना जीवित छोड़ा, अध पका बन जैसा तोड़ा। कि हे भगवान, चला गया ना मरा, ना जिंदा छोड़ा ना मारा, ना ही भक्ति करने दिल करता। ये साधु जो फिर मिल जावे, सब मानो जो जो कुछ बतावे। भूल के विवाद करो नहीं कोई, आदि नीचे सब जानो सोई। हे भगवान, एक बार फिर यू साधु मिल जा, कति विवाद नहीं करो, हाथ जोड़ के सारी बात पूछूंगा। उठ सवेरे भोजन लगा बनाने, लकड़ी चूल्हा बीच लगाने। जब लकड़ी जलकर छोटी होई, पाछलो भाग में दिखा अनर्थ जोई। चटक चटक कर चीटी मरही, अंडन सहित अगन में जरहे। तुरंत आग बुझाई धर्मदासा, पाप देख भय उदासा। ना अन्न खाऊं न पानी पीऊं, इतना पाप कर कैसे जीऊं। कराऊं भोजन संत कोई पावे, अपना पाप उतर सब जावे। लेकर थार चले धर्मी नागर, वृक्ष तले बैठे सुख सा। साधु भेष कोई और बनाया, अन्य साधु भेष बन धर्मदास साधु नेड़ आया। बच्चों, धर्मदास ने उठकर फिर खाना बनाया। उसमें लकड़ी जलती जलती जब छोटी होगी, पिछला भाग जब आगा आया, और उसमें चीटियां निकल रही थी, मुख में अंडे दे रही थी। लकड़ी के पिछले हिस्से पे एक तरल पदार्थ सा उबलता होता है, थोड़ी सी जो गिल्ली होती है कभी कभी। तो वहां जंगल में ऐसी ढूंढ ढांड का लकड़ी ला रखी थी सामने। उसने सोचा धर्मदास जी ने कि इसको मैं नहीं खाऊं, इस पाप के भोजन को किसी संत ने खिला दूंगा, मेरा पाप लगेगा नहीं। ये अपनी धारणाएं थी, फिर भी धार्मिकता थी। तो धर्मदास जी थाली पे सुंदर कपड़ा डाल के भोजन लेकर चाल पड़ा। साधु की खोज में थोड़ा सा इधर दूसरी साइड चला, जहाँ साधु संत बैठे होते थे एकांत स्थान में, वो भक्ति करते रहते थे मथुरा में। जब देखा सामने, वो रास्ता ऐसे घूमकर जाता था, मालिक जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो रास्ते पर घूम घाम के चलते हैं, वहां रास्ते ऐसे ही जंगल के। दूर से देखा सामने साधु बैठा है, पीछे से घूम के आना पड़ता था, उस वृक्ष के साथ से रास्ता जाता था। जब बिल्कुल साथ जा दिया तो परमात्मा शब्द गाने लाग रहे। धर्मदास जी ने सोचा साधु कोई अपनी भक्ति कर रहा है, मैं डिस्टर्ब ना करूं, पीछे खड़ा हो गया वृक्ष के पीछे और सुनने लगा। चलो बोल बोल रहे थे, सुनना तो था ही, और मन में था कोई कोई अच्छी बात साधु बोल लगा, फिर बाद में बातें करेंगे, वो तो निकलाऊंगा। परमात्मा का टारगेट तो वही था कि आ गया बच्चों, मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अपने मन को आधार बना कर दाता समझाते और उस अपनी प्यारी आत्मा के हृदय में इंजेक्शन लगाते। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। हे मन, ऊपर सतलोक में मान सरोवर में स्नान कर,
या इन धरती के पृथ्वी के सरोवरों पर तीर्थों पर मत भटक। वहां कैसा अजब नजारा है वो बताते हैं। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पद्म उजियारा। गंगा यमुना मद सरस्वती, वहाँ त्रिवेणी की धारा। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जहाँ कमोदनी चंद्रगता है, कमल कमल मद तूरा। अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुरु पूरा। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे, साक्षी है ससीबाना। मन मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। जहां पर मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं बच्चे, और मोक्ष रूपी मोती वो हंस खाते, यानी पूर्ण मोक्ष का सुख ले रहे हैं। जहां वहां हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमोरे, अमृत भोजन पाही। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। शंखों लहर मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। शंखों लहर वहाँ मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अब धर्मदास सुन रहा है, परमात्मा ने बताया कि वहाँ मोक्ष मुक्त प्राप्त हंस रहते सतलोक में, और यहाँ कष्ट ही कष्ट है। मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। के हे मन उस मान सरोवर में नहा दे, वो है असली स्नान। लख 84 जल के भुगते चारू खान रे। चेतन होकर जड़ को पूजा, ये गांठ बांध पासान रे। ये गठड़ी बांध पासान रे। मरकब का चंदन के लेपते, क्या गंगा नवाए सवान रे। सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़त नहीं बान रे। छोड़त नहीं बान रे। 12 कोटि जहाजों मुकुट, बड़े बड़े दैत्य हवान रे।
धर्मराय की दरगाह माही हो रही खेचा ताण रे, हो रही खेचा ताण रे। इस गलत साधना करने वालों की वहां धर्मराज के दरबार में ये खुद चेतन है, चलना करे, अंडे फिरे, बोलना खावे, और पत्थर बोल सकता ना, चल सकता ना, उसने सिर पर ठाए फिरे गठड़ी बांधी मूर्तियां। और इस जिन तीर्थों में हम स्नान करते करते हैं, इसमें जीव जंतु पहले से ही न रहते, उनकी मुक्ति ना होती। अपने मन को पात्र बना के धर्मदास की छाती खोल रहे अज्ञान की, कि धर्मराज के दरबार में 12 करोड़ यम के दूत हैं, वो ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेगा। ये साधना कोई द्वादश कोटि जहां जम की करे, बड़े बड़े दैत्य हवान रे, राक्षस टाइप है वो शैतान। धर्मराय की दरगाह माही हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे। वह बुरा हाल होगा भाई इन साधकों का। 184 कठिन 83 बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जमती में तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। ये 84 लाख योनियों का बहुत जबरदस्त दुख, और ऊपर जो यम के दूत तुझे ऐसा तंग करेंगे जैसे लोहे को पुराने समय में जंतरी के महत्व कहा जाता था, उसको स्मूथ करने के लिए वो खर्च दिया करती थी। कहते तेरी ऐसी दुर्गति होगी। 184 कठिन 83 बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जलती में तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, ऐसे खेचे प्राण रे। जो संकट मेट देते हैं शब्द हमारा मान रे, जो संकट मेट देता हम शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हरि हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। वो परमात्मा इतना सक्षम है जिसने ये पत्थर तीर्थ पृथ्वी सारी बना दिए। तुम इन तीर्था में धक्के खाओ, उसकी बनाई हुई सृष्टि की ठीक से नहीं समझ रहे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे, स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे। 14 तबके किए छन माही, सिरजस से अरुमान रे, जिसने सिरजस से अरुमान रे। कि वो इतना सक्षम भगवान जिसने सारा कुछ स्वर्ग पाताल सारा कुछ उसने रचे, और ये 14 तपक एक अक्षर में बना के दे दिए। जिसने चांद और सूरज बनाए, उसकी भक्ति छोड़कर तू आन उपासना करता है नकली नासवान भगवानों की। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए छिन माही, सिरजस से अरुमान रे, जिसने सिरजस से अरुमान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो, नरख परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु दीन्या दान रे, सतगुरु दीन्या दान रे। बच्चों इतना कुछ सुनकर धर्मदास फिर टूट चुका था। फिर वो जो समस्या लेकर आया था पहले वो हल करनी थी उसने। वो थाली उठा के भगवान के सामने रख दी। गुरुदेव हे महाराज जी भोग लगाओ, भूख लग रही होगी। परमात्मा बोले आजा धर्मदास, भूख तो लग रही है भाई, दर्द देख खाऊंगा। धर्मदास ने सोचा
नाम तेरा कैसे जानता है। फिर सोचा बस जाता रहता हूँ भ्रमण करने, और धर्म भी यज्ञ भी करता रहता हूँ, अरे जान क्या होगा। थाली रखी, परमात्मा ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र सा बोला, छींटे मारे, सारे भोजन की कीड़ी बन गई चीटी मांस, और थाली भर गई, काली होगी चीटियों से, और मुख में ले ली। मैं बोला, रे धर्मदास, आप कह रहे थे मैं जीवन सा नहीं करता, तो कसाई भी छोटा तेरे थे। इतना सुनकर धर्मदास के होश उठ गए, इतना देखा, चरणों में गिर गया, और उसी समय वो जिंदा महात्मा रूप बढ़ गया, चरणों में पड़ गए, बहुत बुरी तरह रोए, मुझे शरण में ले लो दाता, मुझे और ज्ञान सुनाओ, मैं बड़ा पापी हूं। परमात्मा तो फिर वही बतानी थी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे, इनकी माता ऐसी है, धर्मदास ये जग दोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। बहुत कुछ समझाई धर्मदास, क्योंकि ये ज्ञान इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। लेकिन परमात्मा भी पक्के धोबी है, धोकर छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा, क्या बोला, सारा कुछ सुनकर फिर बोला, जी बात सुनो, तेरे देवन की महिमा पारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे, मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। बता, यू काल बोलिया अंदर आकर, इतना कुछ देख कर फिर बकवाद भागी, मान चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार इतने हिंदू संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। मैं सोची कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। मन में यह थी कि पहले मैं और संतों की परीक्षा लूंगा। परमात्मा तो जानते थे, जानी जान है, अंतर ध्यान हो गए एकदम। अब उसका पसीने आगे धर्मदास के कि ये भी कदे भी नहीं मिल रहे, पहले अंतर ध्यान हुए और ये फेर हो गए। हे भगवान, ऐसे 5-6 बार दाता ने झटके दिए भोली आत्मा को, इतना सड़ा सड़ रहा था उसमें अज्ञान में। जब देखा तेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब कितो हुआ इसने, पाए मर गया। तावारोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान, कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधकर रूपा, हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हे परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, जो बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधकर रूपा, हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विदाता, अगम ज्ञान ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया, तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैंने जानी लीला थारी, तुम अविगत अविनाशी साई, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। बंदी छोड़ कमर कसी धर्मदास को, पूरब पंथ पयान, गरीब दास सरोवत चले, बांधो गढ़ स्थान। परमात्मा जा पहुंचे धनी काशी अस्थाना, मोमन नीरू के घर बुन है ताना,
परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। अजब गजब ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है। आत्मा को इसकी बहुत युगों से भूख है। खूब इन्होंने प्रयत्न किए हैं आत्मा ने। प्रत्येक जीव करता है मानुष सिद्धि प्राप्त करके। कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, जिसको जैसा गुरु मिलता है। आपको भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। कलयुग के अंदर परमात्मा ने यहाँ से अपना बीज बोया। इसके माध्यम से हमें शिक्षा दी कि जैसे धर्मदास भटका हुआ था, ऐसे तुम सब हिंदू और मुसलमान सारे भटके पड़े फिर रहे हो। किसी के पास भी यथार्थ भक्ति ज्ञान नहीं है। काल के दूतों द्वारा लोकवेद फैलाया गया, उससे अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। धर्मदास जी जब परमात्मा के पास पहुंचे, जब भगवान उनको जिंदा बाबा के रूप में प्राप्त हुए मिले, उसने बहुत वाद विवाद किया। आंखों देख गीता वेदों में मान तो गया कि इसमें सारी सच्ची लिखी है, परंतु अपने ऊपर भी अविश्वास हो गया। आंखों देख रहा था, उस पर भी अविश्वास होता चला गया, क्योंकि उसने जो ज्ञान सुना था वो उसके विपरीत था। और एक नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू उसी वेद गीता के ज्ञान के विपरीत ज्ञान से परिपूर्ण है। और सब वही ज्ञान सुनाते हैं, वही सब भक्ति की क्रियाएं करते हैं। तो अब उन गीता पर भी अविश्वास हो गया उसको। काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है। बच्चों, सच्चाई सच्चाई रहती है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। काल ने जुल्म करने में, अंधेरा करने में, अज्ञान भरने में कति कसर नहीं छोड़ रखी प्रत्येक प्राणी में। तो परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अब ये जहां गिरेगा गोला, उस आत्मा के ज्ञान को कति तैस नैस कर देगा। धर्मदास जी ने कहा कि और ज्ञान बताओ प्रभु, आपकी बात कुछ अच्छी लगती है। बच्चों, धर्मदास वहां से चल पड़ता है बांधवगढ़ की तरफ, मथुरा से बांधवगढ़ पहुंचने में कम से कम भी 10-15 दिन लगते थे पैदल चालन में। अब बहुत विलाप कर रहा था, मन में सोच रहा था, अब भगवान मिलेंगे नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो एक बार तो सारी बात मान लेता था, फिर उसको सारे गुरु और धर्म, अपने धर्म के सब कुल के लोग उनकी तरफ देखता, तो ये सोचता ये कि सारे गलत कर रहे होंगे, इस एक व्यक्ति की बात को कैसे विश्वास करूं, कहीं मैं गलती खा जाऊं। ऐसे बात खुद है, और फिर अपनी बात न अड़ा कर बैठ जाए। जब वो रोते रोते एक दिन का सफर तय कर लिया उसने, आगे चल के एक छोटा सा बगीचा था, उसमें रात्रि में पड़ाव कर लिया। वहां उसमें एक तालाब था। पहले तालाब ही होते थे पानी पीने के और नहाने के। पीने का अलग साइड होता है, नहाने का दूसरा होता था। तो उसने सुबह नहाया धोया और बैठ गया। इतने में परमात्मा एक अन्य हिंदू साधु के वेश में वहां पहुंच गए। वो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास ने वहां जाके प्रणाम किया और कहा, कुछ ज्ञान सुनाओ भगवान, परमात्मा की चर्चा सुनाओ। उसने सोचा ये हिंदू है, अरे यो देखते हैं क्या बताओगा। तो परमात्मा ने बताया कि आप क्या पूजा करते हो, किसको मानते हो,
कौन ग्रंथ है आपका? धर्मदास वही बताता जी, आप भी तो हिंदू हैं। अपना गीता ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, रामकृष्ण की हम पूजा करते हैं, और जो साधना श्राद्ध करते हैं, पितर पूजते हैं। क्या ये साधना ठीक नहीं है? वो अपने अज्ञान को फिर से दृढ़ करना चाहता था कि हिंदू साधु है तो ठीक बताओगा। परमात्मा बोले कि तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर होता, देव पूज देवलोक जाओ, मम पूजा से मोह को पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओगे कैसे? आप कृष्ण जी को इष्ट बताते हो, और कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने गीता बोली, और आपकी गीता में लिखा है कि भूत पूजे वह भूत बनेंगे, पितर पूजे पितर है, और भाई देवता पूजेंगे देवलोक को जाओ, और मेरी पूजा करो मौको पाओ। ये तो गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कहे और करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे? आपका इष्ट गीता है, गीता में बोलने वाला है, और वो जैसे कह रहा है वैसे भी नहीं करते, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? अब धर्मदास जी ने सोचा यो हिंदू है, अरे यो तो यो भी है बात बोला है। परमात्मा कहते हैं जैसे आपका इष्ट आपको निर्देश दे रहा गीता में, ऐसे नहीं करोगे धर्मदास सेठ जी, तो कैसे वो गति पाओगे? जो वो प्राप्त होनी है तो कैसे पाओगे उसको? ये धर्मदास से, हम हैं भक्ति के भूखे, गुरु बताए मार्ग कभी नहीं चूके। हे महात्मा जी, मैं तो भक्ति का भूखा हूं, और जैसा गुरु जी ने बताया हमने वो नित्य कर्म, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ी, डेली की। हम कहाँ जाने गलत और ठीक का, अब वो ज्ञान लगत है फीका, तोरा ज्ञान महाबल जोरा, अज्ञान अंधेरा मिटे है मेरा। ए साहेब तुम मोरे राम समाना, और विचार कुछ सुनाओ ज्ञाना। परमात्मा बोले, मारकंडे एक पुराण बताई, वहां में एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। मोक्ष की लगन ऐसी लगाई, ना कोई आश्रम ना ब्याह सगाई। एक दिन पितर सामने आए, उन में लिए वचन फरमाए, बेटा रुचि हम महादुख पाए, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए। रुचि कह सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमानी। इसलिए मैंने मोक्ष की ठान ली है, और वेद ज्ञान सदा सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं। और मैं वेद पढ़ा, उसमें कर्मकांड, श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, तीर्थ व्रत करना, ये शालिग्राम पूजना, ये अविद्या बताई, यानी मूर्खों की पूजा बताई, अज्ञान। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमाणु। पिता और तीनों दाता, चार दिखाई दिए, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। पिता और तीनों दादा, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। उन्होंने वेद विधि के अनुसार साधना नहीं की थी। ताते बहुत योनि पाया, अब पुत्र को आ भरमाया। कह पितर बात तेरी सत्य है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे, हम मां दुखी फिरे अभागे। बेटा तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे हो, हम दुर्भागी कर्महीन
हम बहुत दुख पा रहे हैं। विवाह कराओ और श्राद्ध कराओ, हमारा जीवन सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भवजल माही, अब मोहे वह में रहे धकाई। चतवारिश यानी 40 वर्ष आयु बडेरी, 40 वर्ष की मेरी आयु होगी, अब कौन करेगा सगाई मेरी। 44 वर्ष आयु बडेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, तातने पितर जुमनी पाई। रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सब है निसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है भाई। या तो वेद पुराण को झूठे, या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या पुन तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पुठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन डूबे शिष डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष डुबावे। सारंग कहे धनुष, पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि उपजला, जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा उसको, वो पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातलू संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे नारे नारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही, गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बता, ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बता, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा, तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ कर उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार पर नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यहां प्रसंग है, सार कहे धनुष, पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पाणी काशी आया, इस शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पाणी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पाणी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया। हम तो उनके चेले आही,
गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूं। वो काशी मारा उस सारंग पाणी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ए साहेब एक अचरज है मोपू। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था। मैंने उनसे ये तर्क किया, जिंदा एक अचरज है मोको, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं होई, हो अजो फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूं, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, धर्मदास कहने लगा मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। सुनो धर्मनी, सृष्टि रचना सत कहूं नहीं है कल्पना, ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई, धर्मदास को अचरता दिखाई। मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो, तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया। कहां से बोलत हो ऐसी बाता, जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो। ये ऐसी बातें कहां से बोल रहे हो, ये किसने बताया आपको। विदाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूर आया। आप पे कहे सारी बात है कि तू भगवान दिखा अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं, या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखिए। सारी बात सुन रहा है, और उन निराकार बताने वालों ने यूं ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े, विदाता तो निराकार बताया। यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो, तुम जो लोग मोहे बतायो, सृष्टि की रचना कह सुनायो। आंखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई, धर्मदास को मूर्छाई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी जबरदस्त करेन आपको लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो, इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि यूं तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी, पहचान नहीं पा, रूप दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफर करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का, कुएं का, छाया का सहारा लेकर रुका करते थे, एक सुंदर सी वाटिका थी, उसमें रुक गया धर्मदास। वहां आसपास अड्डा, बस स्टैंड से हुआ करते, ऐसे चलते फिर जैसे छोटे मोटे ये यात्री आते तो वहाँ दुकान दुकान हो जाया करती, लोग वहां ठहरा करते। तो उस वाटिका के पास छोटा सा बाजार सा बना हुआ था, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री वह अवश्य रुकते थे। वह भोजन भंडारे, ढाबा डूबा बना होता था, खाना जो चाय पानी पीवा पी सकते थे। दिवस 5 जब ऐसे बीता, निपट विकल ही व्याप्य चिंता। छठे दिन स्नान कह गयो, कर स्नान चितवन क्यों। पोप वाटिका प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर
सुठी पावन। जहाँ जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव शिव विस्तारा। खोल पोटरी मूर्ति निकारी, ठाव ठाव दर प्रकट पसारी। अब जैसे परमात्मा से तो ज्ञान मिला नहीं, अब मन में न्यू आई उसका कि ये जो पिछली पूजा कर लो, कति खाली बैठ रहता है, कति खाली रह तो दिया ठीक से। तो उसने अपनी फिर वो सारी मूर्तियां निकाली, पत्थर की, पीतल की, और नहा धोकर ऐसे चादर बढ़िया बिछा के बलपी नहीं करी उसने, ऐसे साफ चादर बिछा कर उसके ऊपर मूर्ति सारी धर ली, क्योंकि साथ दे रहा था वो बड़ी गेरी बना हुई ने अपने गुरु जी को सौंप दूंगा जाके। अभी गुरु बदलने की सोची भी ना थी, पर वो मूर्ति ने सोची ये पूजा कर ही लूं। इनको उनको एक बहुत श्रद्धा से रखी हुई थी, बहुत वर्षों से, 50-60 साल से। तो बच्चों हम धार्मिक तो है ही, इस अधिक धार्मिकता का दुरुपयोग मिसयूज करता है काल और काल के दूत। तो वो सारी मूर्ति चादर पर रखकर पत्ते फूल लाकर और उसके ऊपर चढ़ा दिए। परमात्मा फिर अन्य भेष में वहां पहुंच गए, भेष छिपाए भेख वेशभूषा, भेष छिपाए ता पर आए, चौका निकट ही आसन लाए। धर्मदास पूजा मन लाए, निपट प्रीति अधिक चित चाहे। मन अनुहारी ध्यान लो लगवाई, कहीं कहीं मंत्र पुष्प यानी पंत्र बोल बोल के उनको फूल चढ़ावे। चद्दर डुलावई घंट बजाई, सतुति देव की पढ़ चितलाई। कर पूजा प्रथम सिर नावा, अडारी पोटरी मूर्ति छपावा। सारी पूजा करके और पोटली में बांध ली उल्टी है। सतगुरु वचन, अहो संत ये तुम क्या करो। परमात्मा बोले जो अन्य वेश में आए थे, हे महात्मा ये क्या पूजा कर रहे थे। वो कहते जैसे पैया शेर छटंकी धर हूं। ये जो छोटे छोटे पहले क्या होते थे, पत्थर के ये थे बाट, पत्थर के बट्टे होते थे। जैसे पहले शेर छटांक, आजकल जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम किलो, तो उसमें पत्थर के होते थे। तो परमात्मा बोले ये तो पैया का, छटांक का, शेर का अलग अलग पत्थर से होते थे, उनके वो पैमाइश करके रखे होते थे कि तो ये पैया शेर छटंकी धरके के पूजा कर रहा था। यही कारण तुम प्रगट खिड़ायो, सरदार पोटरी काहे छिपायो। धर्मदास वचन, बुद्धि तुम्हार जानी नहीं जाई, कस अज्ञानता बोलो भाई। हम ठाकुर की सेवा की ना, हम कह गुरु सिखावन दीना, ताके शेर छटंकी कहू, पावन रूप न देवा अंसर हो। धर्मदास जी कहते हैं हमने तो ठाकुर की पूजा की है, तुम्हें न छटंकी शेर बताओ, गलत बात आपकी। परमात्मा बोले ओ संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक संशय आया। एक दिन हम सुने पुराना, विप्रन कहे ज्ञान सुनिधाना। वेद वाणी तिन मोहे सुनावा, प्रभु की लीला सुनी मन भावा। इसका सारे का ये अर्थ है कि मैंने एक ब्राह्मण से वेद और पुराण कथा सुनी थी। वो कह रहा परमात्मा के चरण तो पाताल में और सिर सुखर में, वो इतना विशाल सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इनका कोई सिर पैर तो है ही नहीं, कदे कुछ बताओ कदे कुछ बताओ। तो इतने बड़े भगवान को आपने इस गठड़ी में कैसे बांध लिया। तो परमात्मा बताते हैं जिसने सारी सृष्टि रची और सारा कुछ बनाने वाला, और ये पत्थर को तू खुद उठाए फिर रहा है। धर्मदास सुन चक्रित बहु, पूजा पाती विसर सब गए। एक टक मुख को चितवत राही, परोसना आनो जाई। यानी एक टक आंख फाड़ के सुनता रहा, देखता रहा, यू आदमी हुए है कोई और है। बात तो इसकी सारी सच्ची। प्रेम लागी सुन ब्रह्म ज्ञाना, विनय किन वो प्रीति मनमाना। धर्मदास हो सर ओ साहब तो बात प्यारी,
चरण टेक बहु विनती उचारी, मत्था टेक के प्रार्थना करी। ओ साहेब दस तुम उपदेशा, ब्रह्म ज्ञान गुरु अगम अज संदेशा। छठे दिवस साधु एक आए, फिर ये बात पुनः उन्हों सुनाए। एक 6 दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने भी यह बात बताई थी। आगम अगाध बात उन बाखा, कृत्रिम कला एक नहीं रखा। तीर्थ व्रत त्रिगुण एक कर सेवा, पाप पुण्य कर कर्म करेवा। सो सब उन्हीं एक ना ही भाव है, सब ते श्रेष्ठ जो ते ही गुण गावे। जो तूने बताया, आपने बताई है, वो भी ऐसे बताओ था। उसने भी ये तीर्थ व्रत अच्छे नहीं लगे थे। वो कह रहे थे कोई और भगवान है, उसकी भक्ति करो। दस तुम कहो बलोई बलोई, जैसे तुमने कति न्यारी न्यारी बात कति डट के कही है, ऐसे उन्हों मोए कहा संजोई। गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, वो हमें त्याग कर गुप्त हो गई, गुप्त हो गई। वो हमें गुप्त बहे पुनि हम कह त्यागी, तिन दर्शन के हम बैरागी। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। मोरे चित अस परचा आवा, तुम वो एक नहीं दुई भावा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो ही हो। तुम कहाँ रहो कहो सो बाता, का उन साहेब को जानो दाता। हे बड़े भाई, हे माननीय, तुम्हें बताओ कहाँ रहते हो, क्या तुम उनको जानते हो? क्या ही प्रभु के तुम सुमन कर हो, तुम किस भगवान की भक्ति करते हो? कहो बिलोई गोई न धर हो, सच्ची बताइयो मने। परमात्मा बोले, ओ धर्मदास तुम संत सियाना, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना। धर्मदास मैं उनका सेवक हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, शिष्य हूँ। धर्मदास में उनकर सेवक, जही से भाव सार पद भेवक। जिन कहा तुम अस ज्ञाना, तिन साहिब को कह बोई सही दाना। वे प्रभु सतलोक के वासी, आए यही जग रहे उदासी। नहीं वो भग द्वारे वो आए, नहीं वो भग माही समाये। नहीं पांच तत्व तन नाही, उनके पांच तत्व तन नाही। इच्छा रूप सो दे नहीं आई, नी इच्छा सदा रहे सोई। गुप्त रहे ही जग लखे न सोई। नाम कबीर संत कहलाए, रामानंद को ज्ञान सुनाए। हिंदू तुर्क दो उपदेशें, मिटे जीवन के काल कलेश है। वो कबीर नाम है और रामानंद को उन्होंने ज्ञान सुनाया। वो भी बहुत बड़ा हिंदू कर्मकांडी और विद्वान महात्मा ऋषि थे। रामानंद जी को सब जानते थे और वो भगवान जिनका मैं चेला हूँ, शिष्य हूँ, हिंदू तुर्क सबको ज्ञान सुनाता है और सारे दुख दूर कर देता है। माया ठगन आई वो बारी, रहे अतीत माया गई हारी। तन ही पठायो मोहि तो पाही, निश्चय उनके सेवक हम आए। कि उसी ने मेरे को आपके पास भेजा है। अहो संत जो तुम कार्य चाहो, तो हमारी शिकवन चित दे गहू। अगर तुम अपना काम बनवाना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुन ले। उनका शोभन जो तुम कर ही, इकोत्तर वंश ले तरही। यदि तुम उनकी भक्ति करोगे, उनसे दीक्षा ले लोगे, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी तेरी। वह प्रभु अवगत अविनाशी, दास काहे प्रगट वेकाशी। बासत निर्गुण ज्ञान निनारा, वेद किताब कोई पावन पारा। तीन लोक में मैं तो काला, जीवन के यम करे जंजाला। वे यम के शरमर्दन हारे, उन्हीं गए सो उतरे पारे। के इध तीन लोक में काल का पूरा जोर है और जो उस भगवान की पूजा करेगा कबीर साहब की, उसके बताए अनुसार वो समर्थ है और वो काल की जाल से वही छुड़ा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं? जहां वो रहे काल ता नाही, हंसन सुखद एक ये आई। जहां वो रहते हैं वहां काल निकट नहीं आ सकता। धर्मदास बोले, अहो साहेब बलि बलि जाओ, मोही उनका संदेश सुनाओ। मोरे तो तुम उन्हीं सब आही, मुझे उनका और ज्ञान बताओ। मैं तो उनको आपको उनके समान ही मानता हूं। तुम वह एक नाही बिलगाई, नाम तुम्हारा का है स्वामी।
सो बासु प्रभु अंतर्यामी। आपका नाम क्या है जी, कृपा मुझे बताइए। परमात्मा बोले, धर्मनि नाम साधु मम आही, संतन मां हम सदा रहे। साधु संगति निस्तिर मन भावे, संत समागम ता निश्चय जावे। जहां भी कोई संत समागम होता है, धर्म कर्म होते हैं, मैं वहां निश्चय जाता हूं। जो जीव करे साधु समागम मैं सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लागे भाई। जो संत समागम में सेवा करते हैं, ऐसे समागम अनुष्ठान करवाते हैं और उनमें सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हमरे साहिब की ऐसी रीति, सदा कर है संतन सो प्रीति। हमारा जो साहिब है परमात्मा, उनकी ये रीति है कि संत समागम में जरूर जाते हैं। हमरे साहिब की ऐसन रीति, सदा कर ही संतन समागम सो प्रीति। जो जीव उनकर दीक्षा ले ही, साधु सत्संग सेवा सिखवन दे ही। जीव पर दया और आत्म पूजा, सतपुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। केवल एक भगवान की भक्ति करे और किसी देव की नहीं। सतगुरु संकट मोचक आही, सच भक्ति छुए यम नाही। जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके कपास निकट यमदूत नहीं आ सकते। धर्मदास कहते हैं, ओ साहेब तुम अवगत अहो, अमृत वचन तुम निश्चय कहो। हे प्रभु पूछो बात दो चारा, अब मैं परिचय भेद विचारा। आप कहो तो मैं दो चार प्रश्न और करूं, बात पूछ लो। सो तो हम नहीं जाने स्वामी, तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। सतगुरु वचन। अहो धर्मदास तुम भल ये बाखो, कहो जो सो जो प्रीति तुम राखो। अहो निगरा के गुरु की नो भाई, तो न बात में कहो बुझाई। कि तू आपने कोई गुरु बना रखा है या बिना गुरु के हो, निगरे हो। धर्मदास जी कहते हैं कि समर्थ गुरु हमने कीना, यह परिचय गुरु मोहि न दीना। एक बहुत ही पहुंचा हुआ गुरु मैंने बना रखा है, रूपदास उसका नाम है, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने मुझे नहीं बताया। रूपदास बिठलेश्वर रही, तिनकर शिष्य सुनो हम आही। मैं उनका शिष्य हूं। वो बिठलेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। उन मोहि ये भेद समझावा, उसने जो पूजा बताई वो बताता हूं। पूजो शालिग्राम मन भावा, गया गोमती काशी प्रयागा। हुए पुण्य शुद्ध जन्म अनुरागा, लक्ष्मी नारायण शिला के दीन, विष्णु पंजर पुन गीता चीन। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, यानी उस भगवान रूपदास जी ने मेरे को तीर्थों का, धामों का महत्व बताया, शालिग्राम की पूजा करनी बताई, गया गोमती काशी प्रयाग इन सब में दर्शनार्थ जाने के लिए स्नान करने से, और लक्ष्मी नारायण की पूजा और ये शिला पत्थर शालिग्राम पूजन मोक्ष हो जाता। गीता पढ़ो। जगन्नाथ कृष्ण कहते हैं, बलभद्र सोहद्रा, पंच देव और योगिंद्रा, यानी 5 देव की पूजा। और जगन्नाथ में 3 मूर्ति है, एक श्री कृष्ण की, एक बलभद्र की, एक उनकी बहन की सुभद्रा की, और 5 देवों की पूजा हम करते हैं। बहुत कही प्रमोद ढाई, विष्णु के सुमरी मुक्ति हो भाई। रूपदास जी ने मुझे बताया है कि जो इन दर्शन करो और विष्णु की पूजा करो, मोक्ष होगा। गुरु के वचन शीश पर रखा, बहुतक दिन पूजा अभिलाखा। तो मेरे भेष मिले प्रभु जब तक, मैंने बहुत दिन यह पूजा कर ली, जब से आप जैसे ही साधु मुझे मिले, और तुम बानी प्रिय लागी तब ते। वे गुरु तुम सतगुर आहू, सार भेद मोहि प्रभु कहो। कि अब मैं रूपदास को तो गुरु मान लूंगा, आपको सतगुरु। बच्चों, इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि पहले तो आपको प्रमाणों से साबित कर दिया कि जो दास बोलता सारी सत्य है। गीता वेद पुराण कुरान सारा कुछ दिखा दिया। अब दास जो कहेगा आपको सारी कोड वर्डों में समझ में आऊंगी। अब डर इतना लग गया है कि जब उस गुरु छोड़ दिया कभी और नुकसान हो गया, यो भय और बाढ़ रखे हमारे अंदर जबरदस्त।
क्या कहता है धर्मदास के वो तो मेरे गुरु रहेंगे, आप मेरे सतगुरु हो जाओ। कदे उन न छोड़ दो को जंतर मंत्र मार दे। तुम राधास कहो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी, मुझे काल से छुड़वा दो। उन हो कर न ही निंदा कराओ, उनके बारे में कुछ ना कहियो। रूपदास के बारे में अस विश्वास मेरे बनाओ कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, उसको भी नहीं कुछ कहना चाहिए। वह गुरु सरगुण निर्गुण पसारा, तुम हो यम ते छुड़ावन हारा। वो उसने भी तो कुछ कुछ उसने कुछ बताया भी रहता है, और तुम काल तो छुड़ाने वाले। बढ़िया था, दोनों था, लड्डू बचाओ था। परमात्मा बोले, सुन धर्मनी, जो तो मन इच्छा, वैसे तेरी मर्जी जो करना हो करे। तो ही देव सार पर दीक्षा। सुनो, दो नावों पर जो होए असवारा, गिरे दरिया में न उतरे पार। जो दो नौका पर पैर धरेगा, बीच में पड़ेगा दरिया में। तुम अब निज भवन चल जाओ, गुरु परीक्षा जाए कराओ। अब तुम रूप दास पे जाओ, अपना संसार दूर कराओ। जो गुरु तुम्हें ने कहे संदेशा, तुमने ये ज्ञान, फिर माँ का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, इनका जन्म होता है कि ना होता है, गीता में जो मैंने बताया यह सच्ची है कि नहीं, पुराण में रुचि ऋषि की कथा सुनाई, भाई वो ऐसे कहता है, यह सत्य है कि नहीं, तू जाकर पूछ ले अपने गुरु से, तब मैं तुझे उपदेश दूंगा। धर्मदास बोला, हे साहेब, एक आज्ञा चाहो, दया करो, प्रसाद कुछ ले आ। हे भगवान, एक दया करो, एक आज्ञा दो, कुछ खिला दूं आपने। परमात्मा बोले, धर्मदास वही इच्छा नाही, क्षुद्र व्याप सहज रहाई। मुझे भूख नहीं लगती, मेरा शरीर पांच तत्वों का नहीं है। सत्य नाम है मोर आहारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। धर्मदास बोला, ओ साहेब, जो अन्न न खाओ तो मोरे चितकर मिटे न दाहो। ये परमात्मा, जब कुछ मेरा प्रसाद मेरा भोग नहीं खाओगे, मेरे मन की शंका, मेरा दुख दूर नहीं होगा। मेरी आत्मा से कह रहा हूं, कुछ खा लो, तुम्हारी इच्छा तो लाओ भाई। परमात्मा बोले, अन्न खाएं तब हम जाए। धर्मदास उठ हाट सिधाए, बतासा पेड़ा रुचि से लिया। वो उठ के, वो दुकान बन रही थी उधर अड्डे के ऊपर, वहां से पतासे और पेड़े ले आए। धरो मोर आगे भाव चेरा, मेरे भगवान जी बता रहे, मेरे आगे लाकर उसने धर दिए, हृदय से सच्चे भाव से। विनय भाव किन बहु तेरा, विमल भाव की ना धर्मदासा, हमने खाया प्रसाद पेड़ा पतासा। ओ साहू, परमात्मा बोले, ओ साहू, अब आज्ञा देहू, गुरु पर जा मैं आशीष ले लूं। हे सेठ जी, अब मुझे आज्ञा दे। परमात्मा बोले, मैं अपने गुरु जी के पास जाके आशीर्वाद लूं, उनके चरणों में सर रखूं। कर दंडवत धर्मनी कर जोड़ी, अब कब सुदिन होए मेरी। देख कितना गजब का भाव था उस प्यारी आत्मा का, और कित कसाइया का फंसेरा था। ने बोला, हे साहेब, हे परमात्मा, मेरे कद सुदन आओगे, तुम फिर दर्शन दोगे तो उस दिन मेरे फिर सुदिन, उस दिन मेरे सुदिन दिन होंगे, मेरे अच्छे दिन उस दिन होंगे जिस दिन फिर दर्शन दोगे। परमात्मा बोले, ओ साहू, अब आज्ञा देहू, गुरु पर जाए मैं आशीष ले हूं। ए सेठ जी, अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास जाके उनके चरणों में मत्था टेक का आशीर्वाद लूं। जा रहा हूं मैं। धर्मदास ने करी दंडवत दरवनी कर जोड़ी, अब कब सुदिन होए मेरी। हे परमात्मा, अब मेरे सुदिन कद आवेंगे। ते ही दिन सुदिन लेखे पर बुराई, जे ही दिन तब पुनः दर्शन पाई। मेरे उस दिन सुथरे दिन होंगे, उस दिन मेरा अच्छा दिन होगा जिस दिन आपका फिर से दर्शन पाऊंगा। हम के निज चेहरा कर जानो, मुझे अपना शिष मान लो। सत्य कहो निश्चय कर मानो, काल भी झाड़ है, जल्दी से लग कपड़े छोड़ता नहीं, उधर से भी डर रहे। हरनू कहे, आप सत्य मान लो, मन अपना चेला ही मान लो तुम, या सच्ची मान लो, मन दूसरा ना मानो। परमात्मा चल पड़े। ओए होए,
आशीष दे प्रभु चले तुरंता, अविगत लीला लखे को अंता। धर्मदास चितवई हिमग ठाडो, उपजा प्रेम हृदय तिगाटो। परमात्मा चल पड़े और धर्मदास आंखों में पानी भर के एक टक देखता ही रहा, देखता ही रहा। वही खड़ा खड़ा आंखें झपकाए नहीं, आंखों में आंसू पड़ पड़ पड़े। जो भी मानने भगवान है और सच्चा ज्ञान, और वो भी डर लग गए कदे उसने छोड़ दो कितना का भी ना रहो। जो आंख फाड़े देखता रहा, आंखों में रो रहा है, अब करूं तो करूं क्या, हाथ से कितना अनमोल ज्ञान जा रहा और वो समझ नहीं आ रहा है करूं क्या। दूर तक देखते चले गए। परमात्मा थोड़ा मोड़ मुड़े, रास्ते मोड़ मुड़ा, जब धर्मदास पड़ गया मूर्छित होकर। बच्चों इतना जबरदस्त बांध दिया इस प्राणी को काल दुष्ट ने, अब क्यों कर छोड़ जाओ मालिक। अपने बच्चों, बच्चों आपको भी ऐसे खाड़े कर कर राह पला रखा किसी जन्म में। आप इस परमात्मा के प्रियतन को हल्के बना लो। देख कितना के लग गया था धर्मदास उसका, कितनी बार गया उस दलदल से निकाल कर छोड़ा। तो बच्चों उस मालिक पर विश्वास करो, अपने कर्म बना लो, मजाक ना समझो, इसे हल्के बना लो। इतने प्रमाण देने लग रहे आप तो इस गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं जिस पर तुम मूर्ख बना के बिठा रखे हो। इतना तो तुम्हें विश्वास होगा तो दास यह बात कही, फिर बाकी कौन सी झूठ से फिर भक्ति करो। गंदे कर्मों से बचो, बुरा कर्म छोड़ो, मर्यादा का निर्वाह करो, इसका निकल जाओगे और यहाँ इतना सुख दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। संसार मुंह की तरफ देखा करेगा आपकी तरफ, और तुम्हारे सुखों को देखकर दुनिया उमड़का होगी। ये सत्कर मान लेना। एक तो ये देखो ये कहां से प्रचार हो रहा है परम पिता की महिमा का। बताओ, काल ने तो अपना कति जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी और दयाल ने कैसी रजा बख्शती है। ये उसका बाप है, क्या है ना, मैं तेरा बाप हूं, ये उसका बाप है। तो बच्चों चरण में पड़े रहना, इससे दूर ना होना, बस इतना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़नी था। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्सय।